नमस्कार, मैं अनिल कुमार। जब भी हमें इमेजेस को एडिट करना हो या इंटरनेट में अपलोड करना हो तो उसकी साइज़ और रेजोल्यूशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास 3 इमेजेस हैं। जैसे ये ज्वेलरी प्रो की एक इमेज है, 58 केबी की इमेज है और इसका पिक्सल का साइज़ है 500 बाई 500 डायमेंशन में है। दूसरी इमेज हमारे पास में और भी छोटी है, वो है यहाँ पे एक और 36 या 37 केबी की इमेज कह लीजिए, 216 बाई 151 पिक्सल्स की है। तो ये इमेजेस छोटी हैं और जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये पिक्सलेटेड दिखाई देंगी या एडिट करने में दिक्कत देंगी। एक इमेज और है जो बड़े साइज़ की है, जो 3.17 MB की इमेज है, 3400 बाई, आप इसको देखेंगे कि ये इमेज है 3400 बाई 5184 पिक्सल्स की। तो इस वाली इमेज को तो छोटा करना है और ये 2 छोटी इमेज हैं, इनको हमें बड़ा करना है जिससे कि हम उसमें एडिट कर पाएँ या अपलोड कर पाएँ इंटरनेट पे। आइए देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास में तीनों इमेजेस हैं यहाँ पे। जैसे ये रिंग की इमेज है, अगर आप इसको इनलार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पिक्सलेटेड हो रही है। रीज़न आपने देखा ही है कि इसके इमेज का जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल। और यहाँ पे आप देखें, देखिए अब आपको ये पैनल पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप इमेज साइज़ में जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये जो एक आपको फिट टू दिख रहा है, ओरिजिनल साइज़ है, यहाँ पे आपको एक ऑटो रेजोल्यूशन दिखाई देगा। अगर आप इसको कर देते हैं ऑटो रेजोल्यूशन को, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन के जो लाइंस हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पे बेस्ट, गुड और ड्राफ्ट क्वालिटी दी हुई है। अगर आप बेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 266 पिक्सल्स का ये दिखाता है कि आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एनलार्जमेंट, और उसके बाद में आप इसको इमेज को जैसे ही ओके करते हैं तो ये एनलार्जमेंट इसका हो जाता है। इजी है, बहुत सिंपल तरीका था, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। हम वापस जाते हैं इस इमेज में। अब आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इमेज का जो पैनल है ये है क्या। यदि आपका ये रीसैम्पल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, मतलब चेक नहीं किया हुआ है, तो क्या होता है वो ये है कि अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ा दूँ तो यहाँ पे मैंने 200 किया तो आपने देखा कि जो हाइट है इंचेस में कम हो गई है, पर यहाँ डायमेंशंस में नहीं कम हुए क्योंकि ये 500 बाई 500 है। अगर आप 200 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो 500 पिक्सल आएगा। इसी तरह हाइट में, विड्थ में भी देखेंगे तो सेम, इसकी चूँकि हाइट और विड्थ स्क्वायर में इमेज है इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम है। और अगर आप मल्टीप्लाई लेंथ से करें या उसकी विड्थ से करें, हाइट से करें, आपको ये पिक्सल वहीं के वहीं दिखाई देंगे। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम इसका रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं और साइज़ को छोटा कर रहे हैं तो इमेज की अगर हम ओके कर भी दें, साइज़ वहीं की वहीं रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इमेज में। दोबारा जाते हैं इमेज साइज़ में। यहाँ पे हमने दोबारा अगर इसको 72 कर दिया तो ये हमारी इमेज वापस आ गई है सेम पिक्सल्स में। हमें अगर इनलार्जमेंट करना है तो फिर हमें इस साइज़ में, साइज़ वहीं की वहीं रहे पर इसके अंदर हमें रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करने पड़ेंगे इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे रीसैम्पल सेलेक्ट करना होगा पहले, और फिर यहाँ पे हमने 200 किया है तो देखेंगे कि इमेज में पिक्सल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इमेज में पिक्सल बढ़ने से क्या होगा कि इमेज के अंदर में जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे एक रीसैम्पल करते समय हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्रिजर्व डिटेल्स और प्रिजर्व डिटेल 2.0 दिख रहा है। ये 2 ऑप्शन बेस्ट हैं जिसमें आप सेलेक्ट करके बेस्ट क्वालिटी के एनलार्जमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रिजर्व डिटेल 2.0 नहीं दिख रहा है तो आपको वो देखने के लिए जाना होगा एडिट में, नीचे सबसे प्रेफरेंसेस में, उसके बाद आपको जाना होगा परफॉर्मेंस में। ये सिलेक्ट करने के बाद में नीचे से सेकंड में दिख रहा है जो टेक्नोलॉजी प्रीव्यू है, इसमें आपको दिखाई देगा इनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 अप स्केल। इसको सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इमेज के पैनल में आपको ये दिखाई देगा ऑप्शन। हमने यहाँ पे अभी पहले अपने साइज इमेज को हमने वापस किया है और रीसैम्पल करते समय हमने दोबारा अब इसमें हम 200 पिक्सल्स का करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रिजर्व डिटेल एनलार्जमेंट हमने सेलेक्ट किया है, ओके करते हैं तो इमेज की क्वालिटी हमारी अब इसके अंदर में पिक्सल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इसको हम एडिट कर सकते हैं इमेज को।
नेक्स्ट हमारे पास में एक और इमेज है जो आप देखेंगे कि ये भी हमारे पास इमेज है, बहुत छोटे साइज़ की इमेज है, पिक्सेलेटेड हो रही है, आप देख रहे हैं। ये देखने के लिए कि क्या ये सही तरह से पिक्सेल्स इसके हम अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं, सेम इमेज को डुप्लीकेट कर लेंगे, इमेज में जाके डुप्लीकेट, और ओके करने के बाद में हमारे पास में ये इमेज आ चुकी है। हम बाद में चेक कर लेंगे इसको कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। अब आप जाइए इमेज में, ये इमेज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें हमें इनलार्ज करना है, और फिर इमेज में जाने के बाद में इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका साइज़ बहुत छोटा है इमेज का। और इधर हम जब इसमें इंक्रीज़ करते हैं रेजोल्यूशन, तो हमने इसमें इंक्रीज़ किया 150 पिक्सेल्स का हमने डाला है यहाँ पे ऑप्शन, और देखेंगे कि साइज़ तो इमेज की वही है, यहाँ पे हमारे डायमेंशन चेंज हो गए हैं। इस बार हम इमेज में प्रिजर डिटेल 2.0 सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से इमेज का एनहांसमेंट हुआ है। जो इमेज पहले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारी इमेज थी, अब ये हमारी इमेज इस तरह की है। इसको फर्दर हम और आगे इसको बेटर करने के लिए हम चाहें तो इसके अंदर में फ़िल्टर में जा कर के शार्पन जाएंगे, स्मार्ट शार्पन में जा कर के हम इसका अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, और चाहें तो या इतना ही रख करके लेंस ब्लर की जगह गॉसियन ब्लर भी कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कि जब हम इसको ओके करते हैं तो इसकी शार्पनेस बेटर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो बहुत सी कमज़ोर इमेज थी जिसके रेजोल्यूशन बहुत 30 था, अब ये बढ़ करके अच्छी क्वालिटी की इमेज में कन्वर्ट हो गई है। और अगर आप इसको एडिट भी करना चाहें तो अब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं या इंटरनेट पर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अब आती बारी एक और इमेज की। ये इमेज है बहुत बड़े साइज़ की, जैसे बताया था कि इमेज है, इमेज साइज़ में जाएंगे और देखेंगे कि ये 72 इंच बाई 48 इंच की इमेज है। और इसमें हम जब प्रिजर्व डिटेल अगर देखेंगे यहाँ पे जो है, इसके ऑप्शन को हमें ठीक से देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इसका जो रेजोल्यूशन है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ साइज़ हाइट को चेंज करेंगे या हम इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी 20 इंच का सेलेक्ट किया है साइज़ को, और देखेंगे कि कितना हम इसको इमेज को छोटा से छोटा कर सकते हैं जिसमें क्वालिटी की वही रहे। इस बार हम जाएंगे बाइक्यूबिक शार्पर रिडक्शन में देखेंगे, और इमेज को हम जैसे ही छोटा करते हैं ये देखेंगे कि इमेज छोटी हो गई है। इसको इमेज को सेव एक कॉपी करेंगे और इसी जगह पे हमने इसमें एक एक्सटेंशन डाल दिया 101 डाल दिया, जिससे आपको दिखाई दे कि ये हमने एक और कॉपी की है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि ये जो इमेज है ये लॉसी इमेज कहलाती है। लॉसी मतलब जिसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर से जो भी अनवांटेड पिक्सल्स हैं वो निकल जाएंगे और केवल काम के पिक्सल्स रहेंगे। इमेज देखने में वैसी रहेगी परंतु इसमें से बहुत सारा कंटेंट गायब हो चुका होगा। तो हम इसको जैसे जैसे रिड्यूस करते जाएंगे हम इसमें से बहुत सारा कंटेंट जो है पिक्सल से डिस्कार्ड कर रहे हैं, और इमेज को छोटा करते करते हमने 130 KB यहाँ तक ले आए हैं। और जैसे ही हम इसको ओके करते हैं आप देखेंगे कि इमेज जो है सेव हो चुकी है, और हम इस इमेज में अब देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये 109 KB की इमेज है जो हमने सेव की हुई है। जो 101 दिख रहा है ना आपको, ये हमारी कॉपी इमेज है, और ये जो ओरिजिनल है ये है हमारी 3.17 MB की। दोनों की क्वालिटी देख लेते हैं। पहले ओरिजिनल है, ये जो ओरिजिनल क्वालिटी को देखेंगे और फिर हम इसके कॉपी को देख लेते हैं। तो ये देखिए आपने, ये जो है इमेज हमारे पास में, और अब हम इससे पहले वाली इमेज है जिसमें 101 आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये इमेज अब आपके हो गई है सेम। अब आप इसको देख लेंगे तो आपको क्वालिटी ऑलमोस्ट वैसी दिखाई देगी। बहुत सारा कंटेंट गायब हो चुका है इसका इमेज का। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इमेज को इनलार्ज किया है, किस तरह से रिड्यूस किया है और अपने एडिटिंग के लायक बनाया है या इंटरनेट में अपलोड करने के लायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।